आपको फ्रिक्शन में एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग के कंडीशन बताने जा रहे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है और ये फ्लोर रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। तो फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बीच में फ्रिक्शन कब लगता है? इसमें सेकंड बॉडी फर्स्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाती है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन डैश इक्वल टू एन सपोज। और जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं फर्स्ट बॉडी पर, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे लगाएंगे वैसे दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, एफ आर डैश इक्वल टू एफ आर और एन डैश इक्वल टू एन, और दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है वो थीटा एस है। थीटा एस क्या है? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आरसीएफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू एफ आर वेक्टर प्लस एन वेक्टर। एफ आर वेक्टर ये फ्रिक्शन फोर्स है, एन वेक्टर ये नॉर्मल फोर्स है। तो इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा रूट एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। अब ये एक सिचुएशन है व्हेन नो स्लाइडिंग मोशन टेकिंग प्लेस, देन एफ आर इज लेस देन एफ आर मैक्सिमम। तो एफ आर इज लेस देन एफ आर मैक्सिमम, तो एफ आर इज लेस देन म्यू एस एन हो जाएगा। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन नॉर्मल फोर्स। तो इसमें मॉड आर सी एफ इज लेस देन रूट एन स्क्वायर प्लस एफ आर मैक्सिमम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस म्यू एस एन स्क्वायर। तो मॉड आर सी एफ लेस देन एन रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये सिचुएशन याद रखना। अब नेक्स्ट, व्हेन स्लाइडिंग मोशन जस्ट स्टार्ट, तो स्लाइडिंग मोशन देन एफ आर डैश इक्वल टू एफ आर मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन, देन मॉड आर सी एफ इज आर सी एफ मैक्सिमम। तो आर सी एफ मैक्सिमम वेक्टर इक्वल टू एफ आर मैक्सिमम प्लस एन मैक्सिमम, एन वेक्टर हो जाएगा। इसका मॉड लेंगे तो मॉड की वैल्यू आएगी रूट म्यू एस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन कॉमन ले लेंगे रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू एफ आर डैश अपॉन एन डैश, एफ आर डैश लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन हो जाएगा। तो tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस। तो इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन जस्ट स्लाइडिंग मोशन f vector equal to mod fr maximum and rcf vector equal to rc maximum। तो ये हो जाएगा rcf maximum की वैल्यू n रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम। ये कंडीशन किसके लिए है? व्हेन जस्ट स्लाइडिंग मोशन, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, ये बॉडी जब स्लाइड करती है तो उसके लिए ये कंडीशन होगा तो बॉडी स्लाइड करेगी। एंड tan थीटा मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस, दिस थीटा मैक्सिमम इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड शोन बाय थीटा एस एंड tan थीटा एस इक्वल टू म्यू एस। अब डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा एस एंड म्यू एस, अब ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इसमें अल्फा इज लेस देन थीटा एस, तो इस कंडीशन में mg sin अल्फा इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो fr इज लेस देन fr मैक्सिमम, नो स्लाइडिंग, fr इक्वल टू fr मैक्सिमम, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बीटा इक्वल टू थीटा एस, जब ये वैल्यू होगी तो mg sin बीटा इस डायरेक्शन में fr फ्रिक्शन लगेगा। तो व्हेन नो स्लाइडिंग द mg sin अल्फा लेस देन fr मैक्सिमम and mg sin alpha is balanced by friction. When sliding just starts, तो mg sin beta just equal to fr maximum, तो mg sin beta equal to fr maximum equal to mu s n। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin बीटा इक्वल टू cos बीटा, tan बीटा इक्वल टू mu s, तो बीटा इक्वल टू थीटा s when sliding just start। थैंक यू।